कल्पना कीजिए कि कल आपके राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं और आते ही घोषणा कर देते हैं कि आज से सभी को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बस राइड्स, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स मिलेंगे। लेकिन इसमें एक असहज सवाल है, एक बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन कि अगर हर किसी को हर चीज़ फ्री में मिलेगी विदाउट एनी कंडीशंस, तो उन चीज़ों का बिल कौन भरेगा? जैसे कि जाने माने इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन ने कहा था कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन एन इकॉनमी। वो तब भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य ही रहेगा। लोगों को बस ये लगता है कि फ्री में मिल रहा है तो आज हम थोड़ी सी बात इसे एक टॉपिक पे करेंगे कि कैसे लोग वेलफेयर और रेवड़ी को सेम समझ लेते हैं। वो ये फ़र्क करना भूल जाते हैं कि सरकार को समाज कल्याण के लिए क्या करना आवश्यक है और क्या उस सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए आवश्यक है। वो किस मोटिव से आपको कौन सी चीज़ प्रोवाइड कर रही है। हमें हर फ्रीबी लेने से पहले ये खुद से पूछना पड़ेगा कि आर वी बिल्डिंग अ बेटर इंडिया, बेटर एंड स्ट्रॉन्गर इंडिया, और आर वी जस्ट बाइंग द नेक्स्ट इलेक्शन। हमारी सोसाइटी में लोग समाज कल्याण और रेवड़ी को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। वो या तो इनमें फ़र्क करना भूल जाते हैं या इनमें फ़र्क करना चाहते ही नहीं। वेलफेयर एक ऐसी चीज़, ऐसी सीढ़ी है जो आपको गरीबी से निकाल कर ऊपर की ओर ले जाती है। वो आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। उसी के विपरीत फ्रीबी यानी रेवड़ी एक ऐसी बैसाखी है जो आज तो आपको अच्छी लगती है क्योंकि आपको वो बिना किसी श्रम के मिल रही है, लेकिन कल वो आपको और ज़्यादा अपाहिज ही बनाएगी। आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे, आप उसके बिना चलना सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उसको पाने के लिए आपने मेहनत ही नहीं की, आपने कभी चलने की सोची ही नहीं, या फिर आप उस वक्त तक फिर चलना ही नहीं चाहते। वेलफेयर का मतलब होता है टारगेटेड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, बेसिक न्यूट्रिशन में, बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटी बढ़ाने में, और फिर सिटीज़न को सेल्फ रिलायंट बनाने में ओवर द टाइम, नॉट इन अ शॉर्ट टर्म मैनर बट इन अ लॉन्ग टर्म मैनर। लेकिन इसी के विपरीत जो इलेक्शन टाइम पे गिव अवे होते हैं कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो कोई लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं करता है किसी इंसान में। वो एक परमानेंटली डिपेंडेंसी को जनरेट करता है जिससे आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं अनंत काल के लिए, और वो उस फ्रीबी को बढ़ाएगा ही। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फ्रीबी कम करना या फ्रीबी हटाना सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो सीधा उनके सत्ता पर घात करता है। तो सवाल अंततः वही आ जाता है कि आखिर इसका बिल कौन भरेगा? और जवाब सीधा सा है, इसका बिल आप ही भरेंगे, बस डायरेक्टली नहीं भरेंगे। इसका बिल आपका देश भरेगा और वो डायरेक्टली भरेगा। फ्रीबीज हमेशा एक हिडन कॉस्ट अपने साथ लेकर चलती हैं, और अगर हम इमोशनली ना भी सोचें, बहुत प्रैक्टिकली बात करें, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारा आरबीआई खुद कहता है कि पिछले कुछ सालों में स्टेट, हमारे इंडिया का जो सब्सिडी एक्सपेंडिचर है वो ड्रास्टिकली सर्च किया है। और ये सोचने वाली बात है। जस्ट बिकॉज हमारे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हमें बताते नहीं हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। हम जैसे डिस्कॉम्स को देखते हैं, डिस्कॉम्स के इतने सारे अनपेड बिल्स हैं। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि सरकार उनके बिल माफ़ कर देगी। किसानों को जो लोन मिलता है, बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो कि चाहते ही नहीं है कि वो लोन वापस रिटर्न करे, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई ना कोई सरकार ऐसी आएगी जो उनके बिल्स को माफ़ कर देगी। इससे एट दी एंड आप उनको बस डिपेंडेंट बना रहे हैं। हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हमेशा स्ट्रेस में रहती हैं, क्योंकि कोई ना कोई सरकार आती है और बिल्स को जस्ट वेव ऑफ कर देती है। अगर रेवड़ी का एक्चुअल इफेक्ट देखना है तो आप देख सकते हैं कि केरला में क्या हालत है फिस्कल। पंजाब इज़ एन एग्जाम्पल, हिमाचल इज़ एन एग्जाम्पल, बिहार इज़ एन एग्जाम्पल। हर स्टेट का कंटिन्यूस स्टेट डेट बस बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस पार्टी लाइन ये डिसाइड नहीं करते हैं कि उन्हें इस फिजूल खर्चे पर कम ध्यान देना चाहिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। कोई बेसिक स्कूल्स ठीक नहीं करना चाहता है, कोई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहता है, कोई गरीब आदमी को इतना सशक्त नहीं बनाना चाहता, नहीं देख सकता है कि वो अपना काम स्वयं कर पाएँ और उनको रेवड़ी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम फिर एक ही क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जब आरबीआई सब जानता है, हम सब जानते हैं, और हमारे पॉलिटिशियंस भी सब जानते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी सब जानते हैं, तो फिर ये बार बार ये लोग फ्रीबी पे ही रोल क्यों करते हैं, फ्रीबी पे ही क्यों रिलाई करते हैं? क्योंकि एज अ सिटीज़न हमें एक क्वेश्चन करने की ज़रूरत है खुद को कि क्या सिर्फ वही गलत है या हम में भी कोई कमी है? क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन
उसी चीज़ पे रिएक्ट करेगा जो आप उससे मांगेंगे वोट के बदले। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पार्टी गुजरात में जाती है और उन्होंने वहाँ बहुत सारी रेवड़ियों के प्रॉमिस किए कि हम आपको ये चीज़ फ्री में दे देंगे, वो चीज़ फ्री में दे देंगे। बट जब 2022 में 23 में चुनाव हुए वहाँ पर, तो स्टेट ने सरासर मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम डायरेक्ट पैसे से नहीं खरीद सकते, तुम्हें हमें अच्छी फैक्ट्रीज देनी पड़ेंगी, अच्छा इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा। अगर वो आप हमसे प्रॉमिस करते हैं तो हम आपको वोट देंगे। एंड गेस वॉट, हार गई वो पार्टी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के लोगों को फ्रीबीज नहीं चाहिए थी और वो पॉलिटिकल पार्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस नहीं कर सकती थी, बिकॉज दैट इज़ टू मच टू प्रॉमिस। बात बस इतनी सी है कि हर चीज़ गवर्नमेंट पे या ब्यूरोक्रेट्स पे ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, अनलेस वी एज अ सोसाइटी डिसाइड करें कि प्रॉब्लम हम में है, हम नहीं मांग रहे उनसे एक अच्छा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जब वो हमसे वादे करते हैं, जब वो हमें बताते हैं कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। हमारा फंडामेंटल इतना ख़राब है कि हम ये चीज़ मानना भी नहीं चाहते। और ये इशू किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये फंडामेंटल रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का, हमारी मॉडर्न सोसाइटी का, कि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म चीज़ों को देख रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म देख ही नहीं रहे। हमें सिर्फ अपनी पड़ी है, हमें ये समझ में नहीं आता है कि अंततः इसका हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम पे क्या प्रभाव पड़ता है, आने वाली जनरेशन्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। डेमोक्रेसी है, जो मांगोगे वही मिलेगा, दिस इज़ द रूल। एंड अगर कोई सोचे कि प्रॉब्लम सिर्फ फ्रीबीज से है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रीबीज या सब्सिडी प्रॉब्लम नहीं है। अनकंडीशनल सब्सिडी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया है कि उन्होंने जो फ्रीबी अनाउंस की थी वो कंडीशनल होगी, कि उसमें कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं वो लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे, जिनकी हाउस होल्ड इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है वो लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो अभी उनके खिलाफ धरना शुरू हो गया था, प्रोटेस्ट, जो कि हमारा अभी नेशनल ट्रेंड है, वो शुरू हो गया है कि ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, मेरे तो 8 बच्चे हैं, उन सबको कौन पालेगा। तो पहली बात तो यही आती है कि आपके 8 बच्चे आपने सरकार के भरोसे नहीं किए थे, काम करिए उसके लिए। आप सक्षम हैं, आपको छोटी मोटी चीज़ भी अगर आप शुरू करते हैं तो आप काम करिए, बच्चों के लिए कमाइए, या फिर आपको उतने बच्चे करने ही नहीं चाहिए। आप सरकार के ऊपर बिल नहीं फाड़ सकते हैं कि हमारे बच्चे हैं तो अब तुम पालो। और ये मेरा कंप्लीट ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है कि फ्रीबीज से प्रॉब्लम नहीं है, अनकंडीशनल फ्रीबीज से प्रॉब्लम है। सब्सिडीज़ हर सरकार देती है, हर एक देश देता आया है, बट जब आप अनकंडीशनल हो जाते हैं तो प्रॉब्लम है कि हर किसी को पैसा मिल रहा है, अर्थात आप वोट खरीद रहे हैं। और डेमोक्रेसी में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसी के बाद फिर डेमोक्रेसी का एक अच्छा स्ट्रेंथ पॉइंट भी है कि जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तो आपको मांगना चाहिए बेहतर स्कूल, अपग्रेडेड हॉस्पिटल्स, जनरेटिंग रियल जॉब्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे हेल्थ केयर हो, या फिर हर एस्पेक्ट जो हमारी सोसाइटी को आगे ले जाता है। तो अगली बार जब कोई पॉलिटिशियन आपसे आपका वोट मांगने आता है तो उससे ये मत पूछेगा कि आप हमें कितने रुपए देने वाले हैं, या फिर आज शाम को क्या व्यवस्था है, व्यवस्था से आप चीज़ों को समझते होंगे। ये पूछने के बजाय पूछे उनसे कि लोकली आप क्या करवा देंगे। जब आपसे कोई लोकल लेवल के इलेक्शन पे ये बात करता है कि मैं पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दूंगा, दैट इज़ नॉट रेलेवेंट। आपको अपने लोकल कंडीशंस के बारे में बात करनी पड़ेगी। जो आप ईवीएम पे डिमांड करेंगे वही आपको मिलेगा, दैट्स इट।